भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सोमवार को राजधानी भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी सहित पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ऐसे महान नायक थे जिन्होंने आजादी से पहले अंग्रेजों के बंग भंग की साजिश का विरोध किया और आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी न केवल एक राजनेता थे बल्कि वह भारतीय जीवन मूल्यों के संरक्षक और राष्ट्रभक्त चिंतक भी थे। उन्होंने संकल्प आज भी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि उनके बताए रास्ते पर चलकर भाजपा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, महापौर मालती राय, पूर्व मंत्री रामनिवास रावत, प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी, मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश भर में बूथ स्तर पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। डॉक्टर मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी ने सारी बातें रखी है और हम सब ये भी भूले नहीं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान की एक अनुच्छेद बना करके कांग्रेस ने दबाव से डलवाया था। अंबेडकर जी की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब पूरे जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस धारा 370 के माध्यम से उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। अंबेडकर जी के जीते जी उनको कोई निर्वाचन का, किसी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया और ये डॉक्टर मुखर्जी जी का बलिदान भी इस बात का एहसास कराता कि उस धारा 370 के कारण से डॉक्टर मुखर्जी जब विरोध करने गए और उनके उस घटनाक्रम में आज तक उनके उस समय हुई एक तरह से उस मर्डर की सच्चाई देश के सामने नहीं आने दी। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है। इनके सामने देश के ऐसे मुद्दों को लेकर के, संविधान में जिस बात को लेकर के अंबेडकर जी ने इशारा किया था, उसी संविधान की आपातकाल 2 दिन बाद हम पूरा देश और दुनिया मनाएगी, उस बात का एहसास कराएगी कि आपातकाल का काला कलंक अगर लगाने का काम भी कांग्रेस ने किया है। तो ये 3 दिन केवल इस अपनी जो कालिख को धुवाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर अपने बिखरते जनाधार के आधार पर जो कांग्रेस अपना आधार खो रही है, वो अंबेडकर जी का नाम लेकर के, संविधान का नाम लेकर अपने पुराने पाप को छिपाने का प्रयास कर रही है। हमने कहा है कि हाँ, ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर माननीय चीफ जस्टिस जी ने कमेटी बना दी है। वो कमेटी जो निर्णय करेगी, सरकार उनके साथ है। हमने पहले दिन से कहा, हमारी पार्टी ने कहा है, अंबेडकर जी के लिए तो हम जो कर सकते थे। अब कांग्रेस अगर यहाँ ग्वालियर की बात करती तो कांग्रेस बताए कि महू के अंदर वो जन्म स्थान था अंबेडकर जी का और 55 साल कांग्रेस की सरकार रही। उनके जन्म स्थान पर इनने क्या करके बताया? उनके जन्म स्थान को नकारने का काम किया, उनकी दीक्षा भूमि को बारे में चिंता नहीं की। और तो और अंबेडकर जी का जब शरीर छूट गया तो शरीर छूटने के, दिल्ली में छूटे हुए शरीर के बाद भी दाह संस्कार के लिए भी कांग्रेस ने तत्कालीन रूप से मना कर दिया। उनकी पत्नी ने विमान से पार्थिव शरीर को ले जाकर बम्बई में जब दाह कराया तो कांग्रेस के लोगों ने उस विमान का किराया भी, जहाँ जिसमें उनकी बॉडी गई थी, उसका पैसा भी अंबेडकर जी की पत्नी से लिया था। कांग्रेस माफी मांगे इन पापों के आधार पर। कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस ने तो सदैव अंबेडकर जी का अपमान किया और सारे हमारे पूरे प्रदेशवासी और देशवासी सभी वर्ग के लोग जानते हैं कि कांग्रेस का नकली आडंबर ये चढ़ने वाला नहीं, चलने वाला नहीं।